हरि ओम नमस्कारम। आज भगवान संत कबीर की एक वाणी जो हमें अच्छा लगता है, सदा गुरुजनों से भी सुनते रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक जो 9वें अध्याय में 29वां श्लोक है। तो 29वां श्लोक 9वें अध्याय का और भगवान संत कबीर की वाणी, दो का जो भी समझ या हम अपने में अभ्यास करते हैं उसका थोड़ा सा अनुभव या परिचय। तो कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। तो संत हैं, उनको सबकी चिंता है, करुणा है, प्रेम है। जैसे उनको स्थिति प्राप्त हुई है वैसी स्थिति सबको प्राप्त हो, ऐसा उनका भाव है। तो भीड़ में बाजार में कहीं खड़े हैं, सबको देख रहे हैं, कोई किसके लिए भाग रहा है, कोई किसके लिए भाग रहा है, कोई किसके लिए भाग रहा है। तो जो असली खजाना है जो कबीर को मिला है वो किसी को अभी मिला नहीं है, इसलिए वो वहाँ खड़ा होकर के परमात्मा से प्रार्थना करते हैं सबकी खैर के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सभी स्वयं को पहचाने, ऐसी करुणा है, प्रार्थना करते हैं। उनको ना किसी से बहुत मोह है, चिपचिपापन है कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकूँगा, ऐसा है ना ही किसी से तो ऐसे नफरत है, घृणा है। सबको प्रेम करते हैं, सबको करुणा करते हैं, सबके लिए खैर मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं कि सम अहम सर्वभूतानां न मे द्वेष अस्ति न प्रियः ये भजन्ति त्वां भक्त्या मयि ते तेषु चाम्यहम्। तो भगवान कह रहे हैं कि सम अहम सर्वभूतानां, मैं जो परमात्मा है, स्वयं ब्रह्म है, सभी भूत प्राणियों में जो प्रकट हुए हैं शरीर में, उनके सर्व के अंतर्गत में स्थित हूँ, इक्वली, है ना। किसी का शरीर, हाथी का शरीर बड़ा है, चींटी का छोटा है, तो चींटी में छोटा सा परमात्मा, हाथी में बड़ा परमात्मा। कोई अमीर व्यक्ति है तो उस पर बड़ा परमात्मा, अमीर परमात्मा, गरीब के अंदर गरीब परमात्मा, या किसी की बहुत नाम ख्याति प्रख्याति है संसार में, उसके साथ बड़े रूप में परमात्मा, और जो गरीब एक शाम के खाने के लिए भी तरस रहा है उसके अंदर छोटा परमात्मा, ऐसा नहीं। परमात्मा सूर्य के प्रकाश के समान, कीचड़ में भी, सुंदर में भी, असुंदर में भी, उच्च नीच, उसको कोई भेदभाव नहीं है, सब में समभाव से स्थित है। ठीक है, तो उस स्थिति में मैं हूँ, इसलिए जब मेरी स्थिति सर्वत्र समान है तो मैं किसी के साथ कैसे भेदभाव कर सकता हूँ, वो भेदभाव कैसे करें। न में द्वेष अस्ति न प्रिय है, न कोई मुझे जो अच्छा कर रहा है, अति अच्छा है, उसका नाम है, ख्याति है, प्रख्याति है, ज्ञानी है, सब कुछ है, तो वो मुझे बहुत ही प्रिय है, भाई मैं तेरे बिना जी नहीं सकता हूँ, तो मेरे लिए अच्छा है, ऐसा है। न ही जो अज्ञानवश कोई निकृष्ट कार्य कर रहा है या कुछ कर रहा है, ये अपने अपने प्रकृति के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार हम लोग अपने अपने कार्य में अपने इंद्रियों के माध्यम से लगे हुए हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो तो सब में इक्वल होकर के स्थित है। जैसे आकाश है, आकाश सर्वव्यापी है, कमरे के अंदर है, कमरे के बाहर है, घड़े के अंदर है, घड़े के बाहर है, सर्वत्र एक जैसा है ना। तो ऐसे ही आकाश की तरह, प्रकाश की तरह परमात्मा सर्वत्र है, किसी से द्वेष नहीं करता कि किसी से घृणा नहीं करता, है ना। तो संत कबीर प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी एक स्थिति में होकर के उससे परे की जो उच्चतम स्थिति है उससे प्रार्थना कर रहे हैं, खैर मांग रहे हैं सबसे। लेकिन कृष्ण किसी से खैर नहीं मांग रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र स्वयं ही इस तरीके से स्थित हूँ, और न मुझे से घृणा है, मुझे किसी से बहुत ज़्यादा लगाव या चिपचिपापन है, तो ये मेरी स्थिति है ना। इसीलिए संत में और भगवान में यही
यही थोड़ा सा भेद हमें रखना है। बाकी स्थिति बाबा कबीर की भी वही थी जो भगवान की थी, पर भगवान अपने आप में स्वयं वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं ऐसे, वो आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो है उसके अंदर ही। संत कबीर हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उस स्थिति पे होकर के सबके लिए, सबकी करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं और ये बताते हैं कि मैं यहाँ हूँ। अगर जो मुझे भजता है, भजना माने मेरी सेवा करता है, भज सेवाया, जो सर्वभूत हिते कहा, सभी भूत प्राणियों के अंतर्गत मेरी ही उपस्थिति को देखते हुए आप अगर अमीर हैं तो किसी गरीब का पेट पालने में मदद कर रहे हैं, तो वो आप नारायण की, ईश्वर की, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। अगर आप पे शक्ति है, आपके पास कैपेसिटी है, किसी गरीब के बच्चों को आपने पढ़ा दिया या उनको कोई रास्ता दिखा दिया या किसी भी तरीके की सहायता करी, तो यही समझना है कि हमने भगवान श्री कृष्ण की जो उपस्थिति उस बंदे में थी, हमने उसकी सेवा करी है, नारायण की सेवा करी है। तो इस तरीके से परमात्मा स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि न मे द्वेष अस्ति न प्रियः ये भजन्ति इमां भक्त्या मयि ते शुचाम्यहम्। तो ऐसे भक्त के लिए मैं उससे दूर नहीं हूँ और वो मुझसे दूर नहीं है, क्योंकि वो ही अपने अच्छे गुणों के, अच्छे प्रकृति के माध्यम से, अच्छे स्वभाव के माध्यम से जो दूसरे जो नीडी पर्सन है, जो आवश्यक मंद बंदा है, पर्सन है, व्यक्ति है, तो उसकी उपयोग, उसकी जो नीड को देखते हुए ये इसकी सेवा कर रहा है। तो एक परमात्मा ही अच्छी प्रकृति के माध्यम से परमात्मा के अंदर ही दूसरे की जैसे सेवा कर रहा है, तो उसमें और मुझ में भेद नहीं है, वो मुझ में है और मैं उस पर हूँ। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण उसका डिक्लेयर करते हैं। आज यही भाव आ रहा था यहाँ पंजाब में बैठे हुए, तो शेयर करने का मन है। जय श्री कृष्ण, जय कबीर बाबा।